हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखंतु जमिति कि आपण जानिथिबे जे आमे अपकमिंग बीएड एंट्रेंस पई आपनकर पेपर 2 रो जो माने कि रहिले साइंस पिला माने रहिले पेपर 2 रो आमे सिलेबस वाइज थ्योरी क्लास स्टार्ट करछे। तो आमे फर्स्ट क्लास रे आमे ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऊपर डिटेल डिस्कशन करि छारछे। जदि आपण एटॉमिक स्ट्रक्चर ऊपर डिटेल वीडियो देखिनाथि तो आपण को मु दे देबे आई बटन रे लिंक, तो आपण सेटु जाई देखि परिबे। एंड स्क्रीन मध्ये आपण को प्रोवाइड कर देबी, नचेत आपण जाई कि हम प्लेलिस्ट चेक करि परिबे। तो आपण डिटेल प्लेलिस्ट आपनकर अपडेट अच्छे आपण पई। तो आज वीडियो आम कौन डिस्कसन करबा ना आपण जो सेकंड पार्ट रहा आपनकर सेकंड पार्ट रहा केमिकल रिएक्शन कौन रहा केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन कथा देखा आर वेटेज आप जानी एग्जाम आप 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन आप जहाँ भी आदर पाइबे। तो आज वीडियो आम डिस्कसन करवा केमिकल रिएक्शन कौन केमिति रिएक्शन रोचे केते प्रकार आपण रिएक्शन रोचे सब डिटेल आम वीडियो माध्यम जानिबा। तो फास्ट ऑफ ऑल वीडियो गोटे गोटे कौन कर दिंतु ना लाइक कर दिंतु। आ चैनल को जदि आपण फास्ट टाइम विजिट करचंती तो चैनल को जहाँ भी सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, जेमिति कि आगो प्रत्येक क्लास नोटिफिकेशन आपण फास्ट पाई परिबे। तो वीडियो को आपण कंप्लीटली देखिबे। तो आपण सांग मान सहित वीडियो को थरे थरे शेयर करदेवे जो मैंने कि आपंकर बीड पे प्रिपेरेसन करुँच। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखिए जदि तो इंट्रोडक्शन आप कौन कह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन आप कौन कहला ना मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। तो आम चारिपाखे जेकोसी माने बहुत सब्सटेंस अच्छा जो मैंने कि वेरियस चेंज आपनकर किसी समय अनुसार किसी चेंज माने आपनकर सेटार किसी चेंज आप देखा पाई किसी परिवर्तन देखा पाई। सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्परारी। तो किसी चेंजेस जो से क्षेत्र में होता है से माने कौन ना आपनकर टेम्परारी चेंजेस माने क्षणस्थायी। टेम्परारी मीन्स आप बुझीपार क्षणस्थायी माने अल्प समय से आपनकर चेंजटा होता है। तो आपन कहला विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म माने किछि आपनकर नुआ सब्सटेंस आपनकर फॉर्मेशन होता है किछि नुआ सब्सटेंस आपन को देखिया को मिल न थाए जानि परछन बीइंग फॉर्म दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। सो आपन कौन जानले तो फिजिकल चेंज हम क्या कहबा ना आपनकर सच चेंजेस वेयर नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म माने किछि नुआ सब्सटेंस फॉर्मेशन होबनी किंतु कौन हम टेम्पोरारी किछि चेंजेस हम कौन हम टेम्पोरारी किछि चेंज हम। तो आम तो कहबा फिजिकल चेंज जानि परले। देन नेक्स्ट पॉइंट आपन कहला इन certain other changes the new substance formed in which the reactant or the permanent loss its identity to form a new substance called product। तो आपन कहला देखो तो आपनकर सपोज ए गोटे होउची आपनकर कोन ना रिएक्टेंट माने कोन तो आपनकर एपाखे जोटा रहिला एपाखे जोटा चेंज है कि गोटा नुआ प्रोडक्ट देला तो यहीटा आपनकर कोन ना किसी चेंजेस है सी आपन चेंजेस मीन्स सी आपन जेकोसी प्रकार चेंज हो सी आपन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो कि आपन रिडक्शन हो तो आपन जेकोसी चेंज है कि तो आपन ए गोटे आपन रिएक्टेंट नेले तो सी बी देला तो ए को आमे कहबा रिएक्टेंट बी को आमे कहबा प्रोडक्ट। तो आम जोटा आमर रहा कौन ना आम डाहाण पटे जोटा रहा राइट साइड से हूँ प्रोडक्ट एटा हूँ लेफ्ट साइड रहा एटा हूँ आप रिएक्टेंट जानीपार। तो कहला कौन ना आपणकर अदर गोटे रिएक्शन क्षेत्र में जिते गोटे सर्टन सब्सटेंसटा तो आपणकर कौन करे ना किसी आपणकर निजर आइडेंटिटी लॉस करे निजर आइडेंटिटी लॉस करी माने किसी निजर प्रॉपर्टी को लॉस करी ते आ गोटे नुआ सब्सटेंस रे कन्वर्ट हुए तो से नुआ सब्सटेंसटा को आम कही प्रोडक्ट जानी पारे। तो दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस आज वी वोंट गेट द रिएक्टेंट माने रिएक्शन बैक माने आम जिते गोटे आपणकर कौन है ना रिएक्टेंटटा किसी निजर आइडेंटिटी लूज करी आरटा गोटे निजर आइडेंटिटी लूज करी पी रे फॉर्मेशन है आर मीन्स रिएक्टेंट पी होची प्रोडक्ट। तो आम ये जो आर को पुनर्बार केबे आनी परिया नहीं दैट मीन्स ये चेंजेस होचे माने परमानेंट। तो फिजिकल चेंजेस ये नो रिएक्शन ये चेंजेस होची परमानेंट। तो आम पी को आउ केबे माने आर रे कन्वर्ट करि परिया नहीं। तो आपनकर टेम्पररी रिएक्शन जोटा होतला फिजिकल तो आम कन्वर्ट करि परिबा तो आपन से चेंजेसटा होची क्षणस्थायी तो आपन से पुणी से अवस्था को रिगेन करि पारे। किंतु ए रिएक्शन जो कि कंप्लीटली आइडेंटिटी लूज करके नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तो सेठी आपनकर रिएक्टेंट को आमे केबे आमे बैक करि परिया नाही जानी होची। नेक्स्ट पॉइंट आपन पई कोन रहला केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपन को डेफिनेशन कहला तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस by which two or more substance react with each other to form a new substance with different property। आपन कहला गोटे एटा होची गोटे केमिकल रिएक्शन कोन तो आपनकर दीटा किंबा दुई रु अधिक सब्सटेंस रिएक्शन करेंगे तो सपोज आप ए आ बी होती दीटा सब्सटेंस तो रिएक्शन कले
कौन कले ना रिएक्शन कले ए रो प्रॉपर्टी गोटे प्रकार ए आ बी रो प्रॉपर्टी आपणकर गोटे प्रकार तो आपणकर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है रिएक्शन कला पर सी हूँ आप सी आउ डी तो सी आउ डी रहा आपणकर गोटे अलग प्रकार प्रॉपर्टी तो आप कौन जानले ना ए आउ बी होउचंदी दीटा रिएक्टेंट जो दीटा कि आपणकर दी जनक मध्य रिएक्शन होगी आपणकर सी आउ डी दीटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन है तो ये आपणकर कौन ना आपणकर निजर आइडेंटिटी लूज करके ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तामाने ये आउ ए अवस्था को केबे फॉर्मेशन माने आपणकर जो सी आउ डी सी प्लस डी टाक आम के ए प्लस बी रे कन्वर्ट करें ना तो आम प्रोडक्ट के रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट करें ना दैट मीन से होती परमानेंट चेंजेस तो आप कम्प्लीटली से निज आइडेंटिटी लूज कर रिएक्शन कर जार कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज है तो ताकू आम कह केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स दीटा रिएक्टेंट आप दीटा और टू और मोर रिएक्टेंट दीज निजर आइडेंटिटी लूज करके गोटे नुआ सब्सटेंस फॉर्मेशन कर कि डिफरेंट प्रॉपर्टी हो तो सही प्रकार रिएक्शन को आम कह केमिकल रिएक्शन बुझीगला। नेक्स्ट पॉइंट आप दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस तो आपन को किसी आपन को कौन देला ना किसी पॉइंट देला तो आम केमिति जानिबा द केमिकल रिएक्शन टी होइछि बोली तो आम जानले से आइडेंटिटी लूज करिवो आउ किसी नुआ सब्सटेंस फॉर्मेशन करिवो जार कि प्रॉपर्टी डिफरेंट जानि पाइले तो आम केमिति जानिबा तो आपन जेतले चेंज इन स्टेट दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट रे जदि किसी परिवर्तन हैला तो आम कहबा किसी चेंजेस होइछि जानि परछन देन चेंज इन कलर तो कलर रे मध्य किसी जो कंपाउंड जो नहीं दीटा आम रिएक्शन करैथिबा तो तार कलर आपन जदि किसी अलग आइला किसी आपन कलर रे मध्य आम भ्यारी करबा तो आम से कलर रू मध्य जानि परिबा। नेक्स्ट पॉइंट दिला आपन किसी गैस इवोल्यूशन हम गैस इवोल्यूशन मीन्स आपन एटा होची आपन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपन को कहिदिला डायरेक्ट तो आपन इवोल्यूशन ऑफ गैस किसी आपन गैस रिमूव हम। नेक्स्ट पॉइंट आपन चेंज इन टेम्परेचर माने आपन किसी टेम्परेचर रे चेंजेस होतिबो तो से एतिकी पॉइंट एमान को देला तो यही पॉइंट रो आम कौन कर परिबा ना मार्क कर परिबा ये गोटे केमिकल रिएक्शन हेछि बिली। देन आसला आपन केमिकल इक्वेशन कौन आइला केमिकल इक्वेशन ये केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन कौन तो आपनकर केमिकल इक्वेशन होची केमिकल रिएक्शन ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जानि परछन तो आमे कहि देले जे ए होची गोटे रिएक्टेंट बी सहित रिएक्शन करी सी आपनरा सी आउ डी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तो आमे जतले लिखि देले ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी दैट मीन्स एटा हला आपनरा केमिकल इक्वेशन जानि परछन तो कहला सही कथा representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae wherein the reactant entities are given on the left hand side मैं आपन कहली तो आपनकर रिएक्टेंट कौन ना लेफ्ट हैंड साइड रे दिया थाए प्रोडक्ट आपनकर कोड दिया थाए ना आपनकर राइट हैंड साइड रे दिया थाए तो आपनकर सपोज देखंतु मैग्नेशियम सहित आपनकर ऑक्सीजन रिएक्शन कला मैग्नेशियम सहित आपनकर ऑक्सीजन रिएक्शन कला प्रोडक्ट फॉर्मेशन हला मैग्नेशियम ऑक्साइड तो ये मैग्नेशियम आ ये जो ऑक्सीजन तो ये लेफ्ट साइड रे दैट मीन्स से माने होचन रिएक्टेंट ये जो मैग्नेशियम ऑक्साइड आपनकर फॉर्मेशन हला तो ये आपनकर कोडी रहला ना राइट साइड रे रहले तो ये होचन आपनकर प्रोडक्ट जानि परछन। नेक्स्ट पॉइंट आपन पई रहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो आमे केते बेला कहिबा तो आपनकर केमिकल इक्वेशन टा बैलेंस बिली the chemical equation that shows the chemical reaction need to be balanced so अपन chemical equation आम जो लिखो ताको आम बैलेंस करते कौन करते बैलेंस करते तो बैलेंस मीन्स कौन ना सिमिलर आम जो आम मैंने आपंकर प्रोडक्ट रे तो आपंकर जितेटा फॉर्मेशन हम सपोज आपंकर प्रोडक्ट रे जितेटा आपनर ए क्वांटिटी थिबो ए रो क्वांटिटी जितेटा थिबो तो आम देखिबा रिएक्टेंट रे आम सेती करबा तो सेटा होची आपनर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जानि परछंती तो a balanced chemical equation occurs when the number of the atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side सही कथा कहला तो आपनकर रिएक्टेंट साइड रे जेतिकी एटम थिबो तो प्रोडक्ट साइड रे आमे सेतिकी एटम करबा तो ताकू ही कहबा आमे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सो देखंतु एठी आपनर जिंक सहित H2SO4 रिएक्शन कला जिंक सहित H2SO4 रिएक्शन कला कौन फॉर्मेशन करिवो तो ZnSO4 फॉर्मेशन कला आउ आपनर H2 फॉर्मेशन कला तो एठी हम कौन कहला ना बैलेंस करिवा बैलेंस रे कौन देखिबा ना बैलेंस आमे देखिबा गोटे एटम रिएक्टेंट रे अछि से केतेटा नंबर रे अछि आउ प्रोडक्ट रे जो फॉर्मेशन हला से केतेटा नंबर रे अछि तो आमे देखिबा जदी जिंक एठी गोटियो अछि माने रिएक्टेंट साइड रे प्रोडक्ट रे देखले मध्य गोटियो अछि तो जिंक टा आपनकर कहि परिबा जिंक टा बैलेंस अछि SO4
तो आप SO4 देखो एटी गोटे अच्छी एटी भी गोटे थिला तो यहाँ आम कहवा जे आप टोटाली बालांस अच्छी ये आप H2 बालांस अच्छी H2 आप गोटे अच्छी तो H2 ये गोटे अच्छी जापर देन आसला पॉइंट 80 तो आपंकर Fe सहित जो OH2 आम रिएक्शन कले से आप Fe3O4 फॉर्मेशन कला से कौन फॉर्मेशन कला Fe3O4 तो आपंकर Fe3O4 सहित आउ दुईटा आपंकर कौन बाहर ना H2 दुईटा बाहरी गला तो आम जो H2 बाहर तो आम ए कौन करवा ना आम तो ये आपंकर गोटे Fe नहीं इनिशियली तो आपंकर फॉर्मेशन है प्रोडक्ट Fe3O4 तो आम एठी तो वाटर जनरली H2O गोटे नहीं प्रोडक्ट फॉर्मेशन है Fe3O4 माने ऑक्सीजन हो गला 4टा तो सहीटा हूँ कॉन्सेप्ट जे आम एठी ऑक्सीजन 4टा है माने तो आम ये बालांस करिया पड़ो ऑक्सीजन 4टा करिया पड़ो तो केमिति हम ना आम जब 4 ये मल्टीप्लाई करवा तो आप देखो ऑक्सीजन हो गला 4 हो गला ये हाइड्रोजन कितु बढ़ीगला 4 दूने 8 होगा तो हाइड्रोजन को एबे बालांस करिया पड़ो तो हाइड्रोजन को बालांस करिया गले देखो तो आमर जो डी माने आपनर जो गोटे आपनर वाटर माने सॉरी H2 बाहर तो गोटे H2 रे आम जब 4 मल्टीप्लाई करदे से आपनर 8 हो तो आम कहवा तो आपनकर टोटाली ओवरऑली ऑक्सीजन बालांस आपनर हाइड्रोजन बालांस देन आसला आपनकर आयरन तो आयरन जो देखा Fe3O4 है तो Fe3 मीन्स आयरन होगा के ना 3टा होगा तो 3टा होगा मीन्स गोटे आम नहीं तो 3 ऐड करदे 3 मल्टीप्लाई करदे ये होगा बालांस जानीपारे नेक्स्ट पॉइंट आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सो आप केते टाइप रो केमिकल रिएक्शन रही तो केते टाइप रो रही फास्ट आइला आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन फास्ट है कौन ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो यहाँ हूँ गोटे माने आपंकर ये टाइप कॉन्सेप्ट तो आपड़ जदि यहाँ को भलसे पढ़ी दौरान तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आप पाइबे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो तो गोटे क्वेश्चन आप डायरेक्ट पाइबे आपनर किसी नथिबो ना आप बालांस करिया पाइबे आपण कौन ना आप रिएक्शनटा सिंपल अच्छी तो आपंकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहला कौन ये फाइल मुझे आपको शेयर करदेवी आम टेलीग्राम चैनल तो टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे देछि तो मुझे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देछि लिंकटा तो आपको असुविधा होछि जॉइन होगापी तो आप चाहिए कौन करेंगे ना आप टेलीग्राम ओपन करेंगे ओपन करी आप डायरेक्टली सर्च करेंगे नॉलेज विथ पिंटू स्पेलिंग आप करेक्ट देखिए तो नॉलेज विथ पिंटू आप सर्च कले तो आप आम चैनल लोगो देखिए चैनल लोगो देखिए तो चैनल लोगो देखिकी ही आप जॉइन करेंगे चैनल लोगो देखिए तो आप आगे विजिट करेंगे देखिए तो आप जिते जानीपर सब क्लास लिंक अच्छी सब डिटेल्स अच्छी तो आप जा जॉइन करेंगे जदि आपंकर लिंक रे क्लिक कला बेलू साइड कैंट बी रिच लिखुची तो आप परिस्थिति आप डायरेक्टली सर्च करके आप जॉइन हो पारे सर्च करके आप जॉइन हो पारे तो आप सब PDF मुझे शेयर कर दूसरी तो आपको अलरेडी मुझे देखो फिजिकल साइंस PDF फिजिकल साइंस जोटा आप फिजिक्स केमिस्ट्री PDF मुझे आज आपको शेयर कर देछि टेलीग्राम रे तो आज आपको पूरा डिटेल सब PDF आपको ठीक टाइम रे आपको मिल जाव आप देखो जदि इंस्टाग्राम रे आप फॉलो करने चाहते तो इंस्टाग्राम में आप सर्च करेंगे तो आप नॉलेज विथ पिंटू सर्च करेंगे चैनल आप लोगो देखिए तो लोगो देखिए आप फॉलो करेंगे जानी हो नेक्स्ट देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको कौन कहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फास्ट है आम कॉम्बिनेशन रिएक्शन फास्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ना ही आप जानीपे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन कंबाइन मीन्स हूँ कौन ना कंबाइन दुईटा जिनस को आम कंबाइन करवा कंबाइन करके गोटे करवा से हूँ कॉम्बिनेशन तो कौन कहला सच ए रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानीपार तो आपनर गोटे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम कौन हम गोटे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम क्या पाखर ना सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट दीटा अबा 2 रु अधिका 2 और 2 रु अधिका रिएक्टेंट माने आपनकर संयोग फल आपनकर कौन ना गोटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो आम कहवा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप डायरेक्ट मन रखिए दुईटा सब्सटेंस आप डायरेक्टली दुईटा कंपाउंड दुईटा आटम आप कौन हम ना डायरेक्टली कंबाइन हो तो कंबाइन होगा माने मिसीगला तो मिसिक गोटे नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन गला दैट मीन्स हूँ यहाँ हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानिला
तो आपन को देला रिएक्शन देखंतु एठी आपनरा कैल्शियम ऑक्साइड CaO सो CaO जेते आपनरा कोन हला ना H2O वाटर सहित रिएक्शन कला तो एटा सॉलिड तो एटा आपनरा लिक्विड ए जो SL आपनरा होची लिक्विड एटा होची सॉलिड तो जेते रिएक्शन कला तो आपनरा कोन फॉर्मेशन हला ना आपनकर CaOH2 दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपनरा फॉर्मेशन हला तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हला एटा केमिति हला ना बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आउ आपनकर वाटर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कॉम्बिनेशन बल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपनरा फॉर्मेशन हला देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ट लाइम तो ये आप पॉइंट आसुची तो यहाँ को आप कौन कहुए ना आप स्लैक्ट लाइम कहुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहुए तो मन रखिए क्वेश्चन आप डायरेक्टली पाइपारती स्लैक्ट लाइम क्या कहुए ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपंकर स्लैक्ट लाइम कहुए रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो आपंकर ये कौन हम ना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हम तो मन रखिए ये तो आम ये कही तो आम केते प्रकार रिएक्शन जापर केमिकल रिएक्शन होती जिते हीट रिलीज हम तो ये आप हीट आप रिलीज होती तो ये गोटे पॉइंट होची आम यहाँ केमिकल रिएक्शन भी जानीपे नेक्स्ट पॉइंट आपन देला ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल तो आपन को नेक्स्ट देला तो जोटा आपन व्हाइट कलर माने वॉल को आम कौन करिया ना आम क्लीन करिया तो आम स्लैक्ट लाइम यूज करता देन नेक्स्ट पॉइंट देला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल सो एटा आपन नेक्स्ट आसंतु तो नेक्स्ट आपन देला ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग एटा हम देखिले नेक्स्ट पॉइंट आपन को देला देखंतु नेक्स्ट आपन को देला जोटा रहिला आपनकर कोन ना कैल्शियम कार्बोनेट एटा होची कैल्शियम कार्बोनेट आपन मन रखिबे नेक्स्ट पॉइंट आपन को देला देखंतु नेक्स्ट आपन देखंतु सो स्लैक्ट लाइम आपन जानले CaOH2 एटा होची स्लैक्ट लाइम तो CaCO3 जोटा होची कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपन मन रखिबे नेक्स्ट पॉइंट आपन पई देखंतु नेक्स्ट जीवा आपनकर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन होची एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कहला तो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीजेस हीट तो एक्सो मीन्स ही आपन जानि परथिबे एक्सो माने ही आपनकर कोन होथिबो ना रिलीज होथिबो कहला कोन ना एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस रिलीजेस heat and cause the temperature of the immediate surrounding cause the temperature of immediate surrounding to rise the rice potato and bread so आपन कहला कोन ना आपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स आपन डायरेक्टली मन रखिबे तो कौन हम ना हीट रिलीज करिवो आ आपन सडन आपन टेम्परेचर इमिडिएटली राइज करिवो तो सेटा को हमें कहवा कोन ना आपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो नेक्स्ट देला देखंतु नेक्स्ट आपन देला द कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज तो अपन जो कार्बोहाइड्रेट रहा तो कार्बोहाइड्रेट अपन इमिडिएटली ब्रोक कर जीवो तो भांगी जाए कौन हम ना अपन ग्लूकोज फॉर्मेशन हम तो ग्लूकोज अपन फॉर्मेशन है तो दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स टू सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज अपन रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो ये अपन मन रखिए तो आपनर कार्बोहाइड्रेटा भांगिकी आपनर डायरेक्टली ग्लूकोज दौची तो ग्लूकोजटा आपनर देन ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करिकी तो आपनर कौन प्रोवाइड करुच्ची ना एनर्जी आम बॉडी को फॉर्मेशन प्रोवाइड करुच्ची ये जो प्रोसेस होची कार्बोहाइड्रेट भांगिबा एनर्जी प्रोवाइड करवा तो ये प्रोसेस को आपनर रेस्पिरेशन कहुए कौन कहुए रेस्पिरेशन कहुए तो ओवरऑल आप मन रखिए तो रेस्पिरेशन होची गोटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कारण रेस्पिरेशन ने आमर किसी हीट रिलीज होता है जो हीट आम बॉडी पाई दरकार तो रेस्पिरेशन आप मन रखिए गोटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो ओवरऑल आम जानले एक्सोथर्मिक प्रोसेस होटा जो किसी हीट रिलीज होता है आउ आपंकर कौन ना रिएक्शनटा इमिडिएट होता है राइज इन टेम्परेचर सो देला देखंतु एडा हला आपनकर कोन ना आपनकर ग्लूकोज तो ग्लूकोज आपन तो जेते रिएक्शन कला का सहित ना आपनकर ऑक्सीजन सहित से कार्बन डाइऑक्साइड देला वाटर देला किछि एनर्जी रिलीज हला तो एटा को हम कहबा कोन ना आपनकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट पॉइंट आपन पे एंडोथर्मिक रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहला कोन ना तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड देला इज ए प्रोसेस ऑब्जर्व हीट एंड कूल्स द सराउंडिंग तो आपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन है ना सी किसी हीट कंज्यूम करे तो आम जो हीटा दबा आपणकर सी एंडोथर्मिक रिएक्शन से हीटा को ऑब्जर्व करदेव हीटा को कंज्यूम करदेव जोटा एंडोथर्मिक रिएक्शन जाऊँ तो आम जब हीट किसी प्रोवाइड करवा सी आपणर कौन कर ना से हीटा को रखीदेव कंज्यूम करदेव नहीं तो आपन से एंडोथर्मिक रिएक्शन
आउ कौन हम ना सी आप टेम्परे माने सराउंडिंग टाक जो रिएक्शन हो से सराउंडिंग टाक सी कूल रख कारण सी सब हिट टाक अब्जर्व करनब जापर द एग्जांपल है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोनेंट सॉरी इनटू कंपोस्ट सो आप वेजिटेबल मैटर मीन्स आप डायरेक्ट गार्बेज सो आप परिवा चोपा इत्यादि आप जो पदार्थ जदि आमे कौन करवा ना आमे ताकू सपोज आप गोटे जगह पकईदे सी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहायता डिकम्पोज कला तो डिकम्पोजिशन जिते है सी आप कंपोस्ट फॉर्मेशन है कंपोस्ट जोटा हूँ खत सार तो आप इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन तो यहाँ हूँ गोटे कॉमन रिएक्शन ऑफ सॉरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ इंपोर्टेंट आप मन रखिए तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहीं ना एथर आप जो हिट प्रोवाइड होए तो यहाँ को सी हिट को अब्जर्व कर दिए नेक्स्ट पॉइंट आपको देला नेक्स्ट आप डिकम्पोजिशन आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन देखा तो ना जापारे डिकम्पोज हो कौन कहला ना व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने आप गोटे सिंगल रिएक्टेंट थी तो सिंगल रिएक्टेंट आप सपोज हो ए तो ए जिते आप कौन हम ना ब्रेक डाउन हो मैंने भांगी तो भांगी गले कौन हम सी आप सपोज बी आउ सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला दैट मीन्स ए हूँ गोटे सिंगल रिएक्टेंट जी कि डिकम्पोज होगला भांगी गला तो भांगी के आप बी आउ सी दुटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तो ताकू आम कह कौन ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह जापारे नेक्स्ट पॉइंट आप नेक्स्ट आप देला देखूँ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखूँ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कौन ना आपणकर मुझे एग्जांपल कहूँ देखूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिते कौन है ना आप जानते डिकम्पोजिशन रिएक्शन है गोटे सिंगल रिएक्टेंट भांगी की दीटा रिएक्टेंट हो कि माने सॉरी दीटा प्रोडक्ट हो कि मोर प्रोडक्ट हो दी माने आप गोटे सिंगल रिएक्टेंट भांग मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर तो आप सपोज एग्जांपल देली PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड तो भांगिला तो डिकम्पोज है तो डिकम्पोज जिते हम से कौन फॉर्मेशन कर ना PCl3 फॉर्मेशन कर फॉस्फरस टेट्राक्लोराइड तो फॉर्मेशन कला फॉस्फरस टेट्राक्लोराइड आउ आप क्लोरीन दुटा बाहरीगला Cl2 बाहरीगला जापार तो सिंपल कौन है ना यहाँ डिकम्पोज होगा कौन होगा डिकम्पोज होगा तो आप यहाँ सिंगल रिएक्टेंट भांगी एटा गोटे प्रोडक्ट एटा गोटे प्रोडक्ट जापारे यहाँ आपंकर हूँ कौन ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन आउ गोटे मन रखिए तो आपको पचारे एग्जांपल माने एग्जाम आपको पचारे कौन से ना आपंकर डाइजेशन ऑफ फूड मन रखिए आप डाइजेशन ऑफ फूडटा हूँ आपंकर कौन ना डाइजेशन ऑफ फूड हूँ वन टाइप ऑफ आपंकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन मन रहा तो आउ एग्जांपल आप देखूँ तो आप एग्जांपल आपको FeSO पर जो फेरस सल्फेटा डिकम्पोज होगा तो आप Fe2O3 होगा SO2 और SO3 रे कन्वर्ट होगा यहाँ सिंगल रिएक्टेंट थिला ना गोटे रिएक्टेंट थिला केते प्रोडक्ट देला आपको ए दुटा बाई प्रोडक्ट एटा आपन मेजर प्रोडक्ट जानि पारछन्ती तो लेड नाइट्रेट से टाइप रो लेड ऑक्साइड देला PbO देला या आपन NO2O2 देला तो आपन एटा मेन प्रोडक्ट देला एटा थिला गोटे रिएक्टेंट तो भांगी की तीनटा आपन को देलानी आपनकर तीनटा स्पेसीज आपन को देलानी जानि पारछन्ती देन नेक्स्ट पॉइंट आपन पई देखंतु तो नेक्स्ट पॉइंट आपन पई रहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कौन कहला तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहला जे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जदि आम कहवा तो यहाँ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट कारण डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी सिलेक्टिव एग्जांपल अच्छी जोटा कपर सल्फेट रिएक्शन करे आप जिंक सल्फेट तो युवा आपको एग्जाम डायरेक्टली देखा मिले डायरेक्टली आपको एग्जाम देखा मिले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने तो आप कौन है ए हूँ गोटे आपंकर कौन ना ए बी सपोज आप रिएक्शन कला तो ए बी आप रिएक्शन कला तो आपंकर प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हम तो आप प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हम सी कौन हम सी आपंकर गोटे आपंकर सपोज एटा थी मोर आपंकर कौन ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो थी से आप गोटे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन दी आपंकर सी तो आप सपोज देखूँ आपन ए थी सपोज से आपटा थी बी बी सपोज एटा आपंकर मोर होपन कौन ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो सी आपंकर कौन कर ना सी आप लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करदेव तो आम एग्जांपल देखिले आम जापर देखो
तो देला कौन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप मन रखिए बोथ मेटल है और नॉन मेटल हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको डायरेक्टली दे देखो। तो आप जिते आयरनटा कॉपर सल्फेट साथ रिएक्शन करुच्ची। तो देखो आयरन हूँ कौन ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट। कॉपर सल्फेट साथ जो रिएक्शन कला आयरनटा कॉपर को हटेदेला। यहाँ गोटे आप मोर रिएक्टिव एलिमेंटा मेटालटा यहाँ आप डिस्प्लेस करदेला क्या ना कॉपर को। तो आप CuSO4 थिला एबे हेगला FeSO4 कॉपरटा आप बाहरीगला जानीपारे। तो यहाँ कौन कला ना सिंपल आयरनटा कॉपर को डिस्प्लेस कला ता पोजिशन नु दैट मीन्स इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानी होची। नेक्स्ट पॉइंट आपण भाई Pb लेड प्लस CuCl2 देछि। तो आपणकर कौन करिवो ना लेडटा सिंपल कॉपर को हटे दबो। तो आप PbCl2 Cu पाइले। तो आपणर कौन है ना जेहेतु Pb होची गोटे आपणकर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो आपणर कॉपर को हटे देला आराम से जानीपारे। तो आपको ही कहबा आम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानीपारछंती। तो आपणकर जिंक जोटा ZnSO4 जानीपार Zn सहित जो H2SO4 लगे। तो आपणर कौन है ना जिंकटा हटे दब H2 को। तो ZnSO4 फॉर्मेशन करदब। यहाँ हूँ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आपण डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको आप जहाँ भी देखिए जी कारण ये दुटा रिएक्शन मुझे डायरेक्टली कहीदे। ये दुटा रिएक्शन हूँ एमतिया रिएक्शन जोटा कि आपको एग्जाम क्वेश्चन आधर देखा मिल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथेसिस। सो आप मन रखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप अदरवाइज मेटाथेसिस कहुए। मेटाथेसिस कहुए इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेयर two compound react and the positive ions and the negative ions of two reactant switch places forming two new compound or product। तो अपन कौन कहला ना अपन गोटे रिएक्शन अपन कौन है ना आपणकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है ना देखूँ ना इन दिस रिएक्शन ऑफ टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड माने आपणकर दीटा कंपाउंड रिएक्ट करिवो आ दीटा कंपाउंड आपणर फॉर्मेशन हम। तो आप जानले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स आपणर दीटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम। तो दीटा कंपाउंड आप रिएक्शन हम दीटा न्यू कंपाउंड आपणर फॉर्मेशन हम एंड नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट माने आपणर किछि ऑक्सीडेशन स्टेट रे किंतु चेंजेस हेनी। तो आप जानले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप मन रखिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ये रिएक्शन कौन है ना दीटा कंपाउंड आपनर कौन ना रिएक्शन करती। रिएक्शन हेले दीटा नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। तो जो फॉर्मेशन है तो आप जो रिएक्टर नहीं प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम तार ऑक्सीडेशन स्टेट रे कौन सी चेंजेस आसबनी। दैट मीन्स एग्जांपल होची प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन ना आपनकर जेते बेले आपनकर एसिड सहित बेस रिएक्शन करुची तो कौन फॉर्मेशन करिवो जनरल थिंग सॉल्ट फॉर्मेशन करिवो। तो एसिड सहित बेस जो रिएक्शन करी सॉल्ट फॉर्मेशन करुची दैट मीन्स इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप डायरेक्टली मन रखिए तो एसिड सहित बेस रिएक्शन कले आप सॉल्ट फॉर्मेशन है। तो यहाँ हूँ गोटे आपंकर कौन ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानीपार। तो आपंकर आपंकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्षेत्र में हो पार। तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्षेत्र में हो पार। तो आप एग्जांपल देखते Na2SO4 जिते BaCl2 सहित रिएक्शन कला तो कौन फॉर्मेशन कला सिंपल देखो Ba जो आपंकर जो आप SO4 थिला तो आप Baटा माने आप बेरियमटा Na2 हटेदेला। तो Na2 को हटेदेला जो Na2टा आपंकर कौट गला ना आप एटी लगे। तो आम कहीपर जो अल्टरनेट पोजिशन को सेमाने कौन कले ना हटेदेले दीटा नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कले। Na2SO4 थिला BaSO4 होगा BaCl2 थिला NaCl होगा जानीपारे। तो आम दीटा माने आप रिएक्शन है कि दीटा आपंकर दीटा आप रिएक्टेंट सहित रिएक्शन है कि दीटा नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। तो आम ताकू कहबा आपंकर कौन ना आपंकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहबा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो तो आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन ए दुटा आप मार्क करेंगे टे। तो रिवर्सिबल कौन तो रिवर्सिबल हूँ मैंने आपणर जिते आम रिएक्शन को फरवर्ड करवा तो रिएक्शनटा कम्प्लीट आपणर रिएक्टेंट प्रोडक्ट कला। सपोज आप देखो आपणर कौन है ना यहाँ रिएक्टेंट रिएक्शन कला
तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है जितेबाला ए प्रोडक्ट आम पुणी रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर तो सेटा को आम कह कौन कौन आपंकर रिभर्सिबल रिएक्शन दैट मीन्स रिभर्सिबल इज पॉसिबल तो आपंकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट आम जब फॉर्मेशन करें देन प्रोडक्ट आम रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर तो आम कहवा रिभर्सिबल रिएक्शन जानीपार ताने फॉरवर्ड रिएक्शन हो पार बैकवर्ड रिएक्शन हो पार जानीपार तो सेटा हूँ आपंकर रिभर्सिबल रिएक्शन देन आप इरिभर्सिबल है तो आपंकर ऑलवेज आपंकर प्रोसीड कर फॉरवर्ड रिएक्शन तो आपंकर जिते रिएक्शन स्टार्ट हम तो आप सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जीव सपोज आप AgNO3 सपोज आप ए सहित सपोज आप बी रिएक्शन कला तो सी आउ डी फॉर्मेशन कला तो सी आउ डी को आम केबे आउ बी ए आउ बी रे कन्वर्ट कर पारिबा नै दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन इज इम्पॉसिबल जानीपार ताको कहबा इरिभर्सिबल रिएक्शन जानीपार ये जो इरिभर्सिबल रिएक्शन केबे इक्विलिब्रियम हो पारिबा नै केबे आप अटेंड कर पारिबा नै इक्विलिब्रियम जानीपारे किंतु आपन जो रिभर्सिबल रिएक्शन रहा तो आप चिन्ह जानीपारे माने इक्विलिब्रियम हो पारे नेक्स्ट पॉइंट आपन रिडक्स रिएक्शन यहाँ इंपोर्टेंट रिडक्स रिएक्शन सो रिडक्स रिएक्शन कहला कौन ना रिडक्स रिएक्शन हूँ आपंकर कौन ना रिडक्स मीन्स दी प्रकार कौन ना आप बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है आम कह रिडक्शन तो आप कहला ए केमिकल रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन मन रखिए तो एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन तो रिडक्शन रिएक्शन को सॉरी आप रिडक्स रिएक्शन को अदरवाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह जाए is a type of chemical reaction that involves a transfer of electron from two species तो आप ट्रांसफर हम टू स्पेसीज भितर ट्रांसफर हम इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मीन्स आप जानीपारे ऑक्सीडेशन हो पारे कि रिडक्शन हो पारे एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज एनी केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल एटम और आयन चेंजेस बाय गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन तो आपंकर कौन कहला ना आपंकर ऑक्सीडेशन हम आउ बोथ रिडक्शन हम तो ओवरऑल आप मन रखिए द केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व both oxidation as well as reduction process simultaneously are known as redox reaction जानीपार redox means अपना read रे होची reduction ox means ox रे होची oxidation जानीपारे तो आपनकर देखंतु redox reaction जानले तो एबे आसिले आपनकर जो oxidation तो oxidation कोन ना oxidation होची this process involves gain of oxygen or loss of hydrogen तो आपंकर ऑक्सीजन मैंने ऑक्सीडेशन आप जानते एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आम कह ऑक्सीडेशन किंतु रिमूवाल ऑफ हाइड्रोजन को आम कह कौन ना ऑक्सीडेशन जानते रिडक्शन सिमिलरली है दिस रिएक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन माने हाइड्रोजन एडिशन को आम कह रिडक्शन ऑक्सीजन रिमूवाल को आम कह आपंकर कौन ना रिडक्शन जानीपार तो आप देखो जिते CuO रे जिते आपंकर H2 आपनर आड है तो कौन है Cu है आउट H2 है यहाँ गोटे क्यों प्रकार रिएक्शन तो यहाँ आपंकर कौन ना आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जानीपार नेक्स्ट आपन देला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आम क्या कहवा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट इज द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन और गेन माने आपनर हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप ये सब्सटेंस जोटा कि आपन को कौन दब ना ऑक्सीजन दब तो ऑक्सीजन जहाँ पाखे थी तो आम कहवा से होती ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो मैंने कि आपंकर हाइड्रोजन को गेन करते तो ताको आम कहीपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट इज द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस्ड इटसेल्फ तो यहीटा आप मन रखिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ सी मैंने जो मैंने कि कौन ना निजे इटसेल्फ रिड्यूस माने आप रिड्यूस हो निजे आपंकर रिड्यूस हो तो आपंकर निजे रिड्यूस होन्य को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आप जानते ऑक्सीडाइजिंग मीन्स एमाने ऑक्सीडाइज करेंगे क्या ऑक्सीडाइज करेंगे ना निजे रिड्यूस होकर आ गोटे को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ताहले आम कह आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानीपार तो रिड्यूसिंग एजेंट रिवर्सल हो इट इज द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन्स ऑक्सीजन तो आपंकर एमाने आपंकर कौन करेंगे ना आप रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपंकर ये मैंने हाइड्रोजन दे पारे आपंकर पाखे से कौन करें ना आपंकर ऑक्सीजन को नहीं पारे तो ताको आम कह रिड्यूसिंग एजेंट और इट इज द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस्ड अदर माने आपंकर रिड्यूसिंग एजेंट है निजे ऑक्सीडाइज हो आपंकर अन्य मानक रिड्यूस कर तो ताको आम कह आपंकर कौन ना रिड्यूसिंग एजेंट नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपोर्टेंट
तो आपणकर ऑक्सीडेशन जानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एबे पॉइंट है ऑक्सीडेशन आउ क्या कहवा ना जिते गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस हम तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आम कहवा कौन ऑक्सीडेशन बट रिडक्शन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरली सिंपली आप जानले इलेक्ट्रॉन जदि गेन है इलेक्ट्रॉन गेन है तो आप कहे रिडक्शन जदि किसी इलेक्ट्रॉन गेन है तो कहे रिडक्शन इलेक्ट्रॉन लॉस है तो आम कहवा आपंकर कौन ना ऑक्सीडेशन। मन रखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बा लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन आपंकर माने आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कौन कहती ऑक्सीडेशन कहती जानीपारे। देन एबे आसतु देखा तो आपंकर टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन। सो रिडक्स रिएक्शन केते प्रकार अच्छी तो मन रखिए रिडक्स रिएक्शन आपंकर दुई प्रकार अच्छी क्यों केते प्रकार अच्छी तो आपंकर रहा कौन ना रिडक्स रिएक्शन आपंकर पाखापाखि 3 प्रकार कहींपारे। तो आप गोटे सिंपल दुईटा आप मन रखु गोटे है इंटरमोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन गोटे है इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर। सो इंटरमोलिकुलर कौन ना इन सच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन 2 कंपाउंड माने आपनकर ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन हम रिडक्स रिएक्शन ने किंतु इंटरमोलिकुलर ले तो आपनकर ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन टा सेपरेटली हम तो आपनकर ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन टा आपनकर सेपरेटली 2 कंपाउंड भीतर हम तो आम कहवा सेटा को आपनकर इंटरमोलिकुलर एग्जांपल देतले आपन टीन SnCl2 जेतले रिएक्शन करिवो FeCl3 संगे तो सी आपनकर SnCl4 दबो आपनकर FeCl2 दबो तो एमाने होउछन गोटे कोन ना एटा होउछि इंटरमोलिकुलर जानि पले इंट्रामोलिकुलर सही टाइप रहला ना इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल कंपाउंड गोटे सिंगल कंपाउंड आपनकर ऑक्सीडेशन हम आउ आपन रिडक्शन हम तो आपन देखंतु सपोज आपनकर गोटे होउछि कंपाउंड KCl देखंतु सपोज आपनकर कंपाउंड है KClO3 सी आपनकर कौन निजे भांगिबो निजे आपनकर भांगीजिव तो निजे आपनकर भांगिबो मीन्स ऑक्सीडेशन हम प्लस रिडक्शन हम तो आपनकर फॉर्मेशन करिवो KCl आउ O2 फॉर्मेशन करिवो तो आपनकर एठी बोथ ऑक्सीडेशन है प्लस रिडक्शन है केमिति ना विदिन दिस कंपाउंड। सो विदिन दिस कंपाउंड मीन्स एटा होची इंट्रामोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन बुझिला। तो आम देखो ओवरऑली कंप्लीट कले केमिकल रिएक्शन टोटल डिटेल्स कंप्लीट कले तो आम टोटल थ्योरी कंप्लीट कर सारा पर आम MCQ क्वेश्चन देखा। तो आशा करछि आपको वीडियो भल लगी तो वीडियो जदि आपको भल लगी तो लाइक करेंगे चैनल को जब नुआ आसथिबे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को आप सांग सहित शेयर करेंगे। सो थैंक यू।